बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को लेकर आपके साथ मुखातब हूँ। दैट्स अ बायोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल है। शॉर्ट 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 फॉर्म में इसकी बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी सिर्फ तवज्जो का मुल्तमस हूँ, और ये मुल्तमस हूँ कि प्लीज़ वीडियो हर एक को लास्ट तक देखा करें, फिर ही आपका वो कंसेप्ट जो है वो मुकम्मल क्लियर होगा। जो बात मुकम्मल नहीं समझी जाती वो कभी भी समझी नहीं जाती। ये एक रूल है। तो जब समझना शुरू करें तो मुकम्मल बात सुना करें, फिर समझ वो खूब आया करेगी। तो बायोकेमिस्ट्री, तो पहली बात तो यहाँ ये समझ लो कि बायो किसको कहते हैं। आपने एक जो आपने सब्जेक्ट रखे हैं तो आपने यकीनन उसमें बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो बायोलॉजी के कुछ कुछ बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं और हायर क्लासेस में कुछ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो बायो का लफ्जी मानी ही जिंदगी है। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो लफ्जों का ये मजमुआ होता है। बायो और लोगास से ये निकला है। बायो का मतलब जिंदगी और लोगास निकला स्टडी, यानी जिंदगी के साथ जो स्टडी रिलेटेड है उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री जो बायो जिंदगी के साथ रिलेटेड है उसको कहते हैं बायोलॉजी। वैसे तो हर ब्रांच जिंदगी को सपोर्ट कर रही है। दुनिया में अल्लाह ने वो चीज उतारी ही नहीं है जो इंसान की जिंदगी को सपोर्ट ना करे। तो ये सारा मेला ही अल्लाह ने इंसान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ जो है वो सजाया हुआ है। तो ये है जी बायोकेमिस्ट्री। यानी मैंने ऐसे बात की है कि ये ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायो सब्सटेंस या बायो कंपाउंड्स। वेरी सिंपल। बुक आपके सामने, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, वो परेशान हो, लेकिन कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायो सब्सटेंस। बायो सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, बायो के अंदर पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या है? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की आपने पढ़नी है आगे, अगर नहीं पहले पढ़ी हुई तो। इसमें लिपिड्स हैं, ये जो चर्बी है, जो मैं बड़ा फैटी सा हूं, तो ये क्या है? ये लिपिड्स हैं, फैट। प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन ऐसे कंपाउंड है कि हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पोर्शन किस तरह के कंपाउंड्स का होता है, सब्सटेंसेस का होता है? प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन को बेटे प्रोटीन कहा ही इसलिए जाता है कि ये प्रोटीन का लफ्ज ड्राइव्ड है प्रोटियोज से। प्रोटियोज का लफ्जी मानी होता है प्राइम इंपॉर्टेंट। प्राइम का मतलब होता है बड़ा। जैसे हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर, प्राइम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हड्डियों के अलावा, नॉन बॉडी पार्ट के अलावा जो हमारे जिस्म का स्केलेटन है वो ज्यादातर प्रोटीन्स का बना होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को प्रोटीन कहा जाता है। प्राइम इंपॉर्टेंट से लिया गया ये लफ्ज। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं, जिसकी बेस पर इंसानों के बच्चे शक्लन इंसानों जैसे होते हैं। अकलन तो पता नहीं क्या है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक्लन इंसानों जैसे होते हैं। बंदर के बच्चे शक्लन बंदर जैसे होते हैं। तो वो जो मटेरियल जिस पाथ के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक वो सारे मैसेज ट्रांसफर होता है, जिससे शक्ल शुबाहत जो है वो बाकी फीचर सेम होते हैं एक नस्ल के तमाम मेंबर्स के, वो न्यूक्लिक एसिड होता है कैरियर उसका। तो ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, बायो के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो बायो सब्सटेंस हैं, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाएं, उनकी स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में की जाती है या केमिस्ट्री में की जाती है उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई ना, जिंदगी है ये भाई, जिंदगी से ज्यादा दिलचस्प क्या मामला हो सकता है? इनमें, इस ब्रांच में हम इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इनमें हम इन कंपाउंड्स की अज्जाए तरकीबी, ये किस किस चीज के बने हुए हैं, तो इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। इनमें इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बात है, ये जो कंपोजिशन है इसकी से एक और लुत्फ वाली बात समझ लो कंपोजिशन से। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट दैट C6H12 एंड O6 ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो दैट CnH2ON। अगर ये n की वैल्यू 6 पुट कर दूं कि कार्बन एटम इसमें, इस मालिक्यूल में कितने हो? 6 हो। तो फिर ये n जब ये भी 6 होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो C क्या हो गया जी? 6। तो n भी अगर 6 है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या भाई? 12। और 6 O के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6। बायोलॉजी की जुबान में वाटर को कहते हैं क्या? हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। तो फिर ये कंपाउंड को इस वजह से
कार्बन के हाइड्रेटेड कंपाउंड, कार्बन के साथ हाइड्रा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को कहा जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ये पता चला गया कि इनको किसमें क्या क्या मौजूद होता है और कितना कितना मौजूद होता है। और इसमें रिएक्शंस पढ़ते हैं, हमारे अजसाम में बेपनाह रिएक्शंस हो रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, देखकर ही डराने वाली बात है छोटे से लेवल पर, ये क्या है, ये अल्लाह ने, ये हमारे जब हम कोई खुराक खाते हैं, चावल खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटे। ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल C6H12O6। तो हमारे जिस्म जो एनर्जी लेता है ना बेटे, वो इसकी फॉर्म में नहीं लेता, बल्कि एक इंतहाई पेचीदा रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के नतीजे में ये वाला मॉलिक्यूल बनता है। इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इंतहाई पेचीदा अमल के जरिए ये ग्लूकोज इसमें बदलता है, और जब ये इसमें बदलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस जब भी लेते हैं तो अपने सांस लेने के अमल के दौरान वो हम एक्सहेल करते रहते हैं, अपने जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। तो इसे डरना नहीं है, वैसे बेशक याद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक आपको अल्लाह की कुदरत बताई है कि आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके जिस्म को एनर्जी की जरूरत है। तो आपके अजसाम में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स इस पेचीदा एक रिएक्शन के जरिए एटीपी में चेंज होता रहता है, और आपके जिस्म में फंक्शन करने वाले डिफरेंट फंक्शंस को एनर्जी मुहैया करता रहता है। आपका दिमाग काम कर रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है। आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है। आपका दिल काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहे हैं, इन सबको एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी इसकी फॉर्म में मिलती है। तो ये रिएक्शंस भी हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका स्कोप क्या क्या है? मेडिसिन, भाई जब तक ये ना पता चले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स अल्लाह ने रखे थे नॉर्मल, उनमें क्या तब्दीली आई, क्या डिस्ट्रक्शन आई, क्या खराबी आई, उनमें खराबी आएगी तो जिस्म बीमार पड़ेगा। तो जब आप इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तो फिर आप उसके लिए, उनको सही करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मेडिसिन जो फील्ड है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। आल्सो बनाने के लिहाज से तो ऑर्गेनिक के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन मेडिसिन रिसर्च सारी बायोकेमिस्ट्री की बेस पर होती है। क्या तब्दीली जिस्म में आई जिसकी वजह से बीमारी पैदा हुई, और उसके इलाज करने के लिए हमें क्या चाहिए। फूड साइंसेज जो है, आपने कभी सुना है, पूरी एक ब्रांच है, हम तो बेशक उससे मुस्तफीद होते रहें या ना होते रहें, हेल्थ साइंसेज की। दैट्स अ H&D, ह्यूमन डाइट्स के साथ रिलेटेड जो ब्रांच है। तो अल्लाह ने जितनी भी फ्रूट जमीन पर उतारे हैं, जो सब्जियां हैं, जितनी भी आपके जो है वो क्या कह लें ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये मुख्तलिफ चीजों का, मुख्तलिफ मिनरल्स का बेटे ये नेचुरल सोर्स है। आज हम मिनरल्स और वाइटामिन्स की इतनी महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, तो अगर हम इन्हीं को बैलेंस तरीके से, इन फूड कंटेंट्स को बैलेंस वे से हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, तो हमें किसी और एडिशनल किसी चीज की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर जिससे हम खुराक उगाते हैं तो वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। दैट्स आल्सो दैट्स अ वेरी सिंपल, दैट्स अ बायोकेमिस्ट्री। आई होप दैट आपने इसको एंजॉय किया होगा। आखिर पर फिर वही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इतनी दफा कहूंगा बेटे, बाद में भी तो करना है, तो प्लीज अभी कर दो। कितना लंबा सफर है, तो प्लीज 1 सेकंड नहीं लगना है, इसको प्रेस कर दो। अल्लाह हाफिज।